घर में रखी हुई बची हुई ऊन से बनाएंगे रंगोली मैट। इसके लिए चाहिए क्रोशिया, और ये जो इसको क्रोशिया नहीं आता वो भी इस मैट को बहुत आराम से बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊन ली है, ऊन मेरी पतली है। आपके पास मोटी ऊन है तो आपको ऐसे दोहरी तेरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने पतली ऊन की मोटाई बढ़ाने के लिए ऐसे किया है। यहाँ पे सबसे पहले एक नॉट लगा ली और एक लूप बना ली है। लूप बनाना बहुत आसान है। इस तरह से देखिए उंगलियों के ऊपर अपनी ऊन को लपेटें और जो सिरा है ना उसे पूरा आर पार नहीं करना, थोड़ा सा उसका कुंडा सा बनाते हुए बाहर की ओर ले आना है हमें। ये देखिए पूरा मैंने सिरे के साथ बाहर नहीं निकाला, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर निकाला है और ये लूप तैयार हो गया है। 6 नंबर की क्रोशिया ली है। क्रोशिया डिपेंड करती है कि हमारे ऊन की मोटाई कैसी है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जब हेड ऊपर होगा क्रोशिया का तो ऊन में से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, लूप में से बाहर नहीं निकलेगी क्रोशिया। क्रोशिया को लूप में से बाहर निकालने के लिए हमें इसका हेड जो है नीचे की ओर ही रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेप है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने दूसरे हाथ की उंगली के ऊपर ऊन को लपेट लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट करके आपको नहीं लपेटना, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब यहाँ पर देखिए अपने एक अंगूठे और उंगली के साथ इस तरह से हमें सिरे को पकड़ लेना है और एक उंगली जिस हाथ में हमने क्रोशिया पकड़ा है, एक उंगली उसके हमें ऊन के ऊपर रखनी है और क्रोशिया का जो मुंह है वो हमारी तरफ है। अब इस तरह से हम क्रोशिया को घुमाएंगे। ये देख लीजिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आराम से ये आपसे हो जाएगा। अब इसमें से हमें निकाल लेना है। घुमाते वक्त जब हम इस ऊन के लूप के पास लेके आएंगे तो क्रोशिया को हम हल्का सा नीचे की ओर घुमा देंगे और ये इस लूप में से बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखिए कभी भी हेड इसका ऊपर रहेगा तो कभी भी लूप में से क्रोशिया बाहर नहीं आएगा। लूप में से बाहर लाने के लिए क्रोशिया को हल्का सा हमें घुमा के नीचे की ओर करना होता है, जिससे वो आराम से बाहर आ जाता है। अब जैसे हम क्रोशिया बना रहे हैं और हमने दोहरा 13 धागा लिया है तो कई बार क्या होता है 2 ही ऊन आ रही हैं, कभी 3 ऊन आ रही हैं, थोड़ा सा छूट गया है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप इसको दोबारा से बनाएं, इसे हटा दें, इसको उधेड़ लें, थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि एक निकाल के फिर लूप में वापस डाल के फिर से बनाएं। धागे बीच बीच में से कहीं कहीं मिस हो जाएंगे, कहीं से पतला हो जाएगा, कहीं से मोटा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मैंने उधेड़ा और यहाँ से फिर से डालना क्रोशिया और फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। इस तरह की रंग बिरंगी जितनी भी ऊन है आपके पास आपको बना लेनी है, लंबी लंबी सी रस्सियाँ। इसको हम वैसे चेन कहते हैं, एक साधारण भाषा में कहूँ तो रस्सी भी कह सकते हैं। तो हमें इस तरह की ना चेन बना लेनी है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है क्रोशिया का। आप सोचेंगे मैं तो क्रोशिया सिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल जी क्रोशिया भी सिखा रही हूँ आपको, ताकि मेरे आने वाले क्राफ्ट के अंदर आप इस क्रोशिया का यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे लिया है मैंने पेस्टिंग, जिसे मैक्रम क्लॉथ भी कहते हैं, जो कि मुझे अभी किसी व्यूअर ने बताया है। तो यह आपको सुई धागे वाले के यहाँ मिल जाता है। और इस तरह का मैंने एक सर्कल काट लिया है, प्लेट रख के मैंने एक सर्कल काट लिया है। अब इस तरह की जो हमारे पास है ना ये कार्बन पेपर है, तो कार्बन पेपर पर हमेशा हमें उल्टा करके, जैसे देख रहे हैं हमने ब्लू कलर बाहर की ओर है और इसके ऊपर हमने ऐसे करके लगा लिया है। और आप चाहें तो इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और जो ओपन साइड है वहाँ से हम कर्व करेंगे। इसको एक निशान डाल दीजिए और बस इसको हमने कैंची से कट कर देना है। कैंची से कट करने के बाद ये फ्लावर हमको मिल गया। अब इस पे हम रखेंगे कार्बन पेपर। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। कार्बन वाला हिस्सा जो है जहाँ पे हमें प्रिंट करना है उस पर आना चाहिए और यहाँ पर देखिए फोल्ड अच्छे से करना है ताकि सारे किनारियों पर अच्छे से कार्बन पेपर आ जाए। बहुत इजी तरीका है, इससे हमारे जो भी हम बना रहे हैं उसकी ट्रेसिंग बहुत अच्छी से हो जाती है और जल्दी हो जाती है। देखिए कोई ऐसी पेंसिल ले लीजिए
अब यहाँ बराबर बराबर निशान लगा दिए और ऐसे मैंने लाइन डाल दी है। सेंटर में देखिए, सेंटर से हमने किया है इसको। अब नीचे भी हल्का सा कर्व दे दिए। अब क्या करना है कि कोई पेन ले लीजिए जो चलता ना हो, या ऐसी कोई नोकीली सी चीज़, ये पेंसिल लेकर खूब अच्छे से इस पर लाइनें कर लीजिए, खूब गड़ा गड़ा कर, ताकि इसका जो निशान है वो नीचे तक आ जाए। अब हम इसे खोलेंगे। खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ट्रेसिंग हो गई है और कुछ ट्रेसिंग जो है ना बहुत हल्की है। तो इस तरह से किसी स्केच पेन से, पेंसिल से हम इसको पूरा बना लेंगे, क्योंकि अब इसके नीचे जो है ना निशान दिखाई दे रहे हैं कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचनी है। और ये देखो झटपट कैसे मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। ये तो अभी तक हम स्केल से नापते, फिर उस पर निशान लगाते, फिर उस पर ड्रॉ करते। तो इस तरह से देखो मैंने झटपट से इसको ट्रेस भी कर लिया और मेरा डिज़ाइन भी तैयार हो गया है। ये सबसे इजी तरीका है आपको 2 साइड पे, 4 साइड पे डिज़ाइन ड्रॉ करने का। अब इसके बाद ऊन की लंबी लंबी सी चेन बना ली है, जो कि मैंने बहुत सारे रंगों में बनाई है। तो ये देखिए कितने सारे रंगों की बनाई है। रंगोली मैट में जितने ज़्यादा रंग होते हैं ना उतनी सुंदर लगती है, और साथ में अगर रंगों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो वो और भी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर किनारे किनारे से मैंने ये चिपकानी शुरू किया। हॉट ग्लू से मैं चिपका रही हूँ। हॉट ग्लू आपको तभी यूज़ करनी जब वो अच्छे से गर्म हो जाए। ठंडी हॉट ग्लू से हमारा क्राफ्ट नहीं चिपकता है और फिर वो बाद में उधड़ भी जाता है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, हॉट ग्लू को अच्छे से गर्म होने दीजिए और उसके बाद इसे चिपका लीजिए। अब मैं सेकंड कलर यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर ना हमें आउटलाइंस पे पहले करना है। जितनी भी आउटलाइंस है ना उस पर हमने ये अपनी जो चेन है उसको चिपका लिया। आप चाहें तो साथ के साथ फिल कर सकते हैं और आप चाहें तो बाद में भी इसको फिल कर सकते हैं। फिल करते हुए इसको यहाँ पे देखिए, जब हम ऊन को काटते हैं ना तो तिरछा कट कीजिए और अच्छे से हमें चिपका देने, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये चिपक जाता है। अब जितने मर्जी रंग आप इसमें लगाइए, आपका क्राफ्ट देखने में सुंदर लगेगा। कई बार क्या होता है, बड़े डल कलर होते हैं हमारे पास, तो उनको बनाने के बाद एक अच्छी सुंदरता नहीं आती है। तो उसके लिए आप बीच बीच में कहीं पे वाइट कलर आप लगाएं तो आपका क्राफ्ट एकदम निखर के आएगा और देखने वाले को बहुत सुंदर लगेगा। हॉट ग्लू लगा लगा के मैंने इसको कवर कर लिया। बीच में लगाने के लिए पहले हाथ से ही हम थोड़ी सी चकली बना लेंगे, फिर इसको यहाँ पर चिपका देंगे। इससे हमारी जो सेंटर है बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है। इसी तरह से आप बड़े बड़े मैट भी बना सकते हैं। चिपकाने के बाद थोड़ा सा उसे हाथों से प्रेस कर दें। हॉट ग्लू ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए आप किसी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सेट करने के लिए। और इस तरह से देखो मैं चिपकाती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने एक पिंक कलर जो इसमें लगाया है ना, ऐसे छोटी मोटी ऊन बच जाती है और उसको हम इस तरह से भी लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ग्लू ज़्यादा लग गई है और ऊन ज़्यादा चिपक गई है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह मैंने बना दी है और इसी यहीं पर देखो इसको सेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं जगह जगह पे थोड़ी सी जगह खाली है, तो यहाँ मैं थोड़ा काट काट कर इस चेन को लगा दूंगी। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, देखने में इसी का हिस्सा लग रहा है ये। बस ये बात ध्यान रखें कि जब भी हम हॉट ग्लू का इस्तेमाल करें तो हॉट ग्लू बहुत गर्म होनी चाहिए, तभी हमारा क्राफ्ट है ना बहुत अच्छे से तैयार होता है और कभी उधड़ता नहीं है, उसमें एक फिनिशिंग रहती है।
चलिए हमने ये तैयार कर लिया है। अब इसके साथ में क्या करना है कि इस पे जो ग्लू के रेशे चिपक गए हैं इसको हम हटा देंगे। ग्लू गन से कितना भी काम कर लो, कितनी भी ध्यान रख लो, उसके रेशे चिपक ही जाते हैं और वो हमें हटाने भी होते हैं। अब यहाँ पे तरह तरह के शीशे जो हैं मेरे पास हैं, मैं उसका यूज़ करते हुए इसको डेकोरेट कर रही हूँ और लगा दी मैंने पॉम पॉम। और ये आप चाहें तो लगा भी सकती हैं और आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि भाई मेरा ये क्राफ्ट कैसा लग रहा है। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया है ना, तो आप भी इस तरह की रंगोली मैट आप बनाएं घर पर और इस दिवाली को खूब सुंदर रंगों से भर दें। डोर मैट या फिर टी लाइट होल्डर इस तरह के बना सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब करने से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वीडियो जल्दी से मिल जाती है। ये आप इस क्राफ्ट को ज़रूर ट्राई कर लें। तो मिलते हैं अगले क्राफ्ट पर, तब तक आप एंजॉय कीजिए इस क्राफ्ट के साथ। बाय बाय।